नमस्कार खम्मा गणी राम राम सा। जी हाँ, जय जय किसान में यूं तो हर बार हम कुछ ऐसे किसानों से आपको मिलाते हैं जो कि अपनी मेहनत के दम पर कहीं पहुंचे होते हैं और बाकी अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। परंतु उन्हीं किसानों के साथ कई बार ऐसी समस्याएं आती है, उन्हीं किसानों पर कई बार ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उन्हीं किसानों पर कई बार ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिनका जवाब असल में उन किसानों के पास भी नहीं होता। जी हाँ, आरोप है किसानों पर कि वो लोग केमिकल की खेती करते हैं, वो लोग इतना रसायन डालते हैं अधिक उत्पादन के लिए कि फसल की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। उन्हें कहा जाता है कि आप जिस प्रकार से इसमें केमिकल डाल रहे हैं वो आपकी गलती है, इसके कारण बाकी लोगों को कैंसर हो रहा है, बाकी लोगों को बीमारियां हो रही है। किसानों को कहा जाता है कि आप जैविक खेती कीजिए, परंतु उसके लिए कोई सहायता करने को तैयार नहीं। किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई जागृति वाली योजनाएं उनके पास नहीं है, उन तक पहुंचती ही नहीं है। एक तरफ उनसे उत्पादकता मांगी जाती है, दूसरी तरफ उनसे कहा जाता है कि गुणवत्ता भी बरकरार रखें, परंतु किसान कंफ्यूज है। किसान असल में समझ ही नहीं पा रहा कि उसे करना क्या है, उसे पहले उत्पादकता बढ़ानी है या पहले गुणवत्ता बरकरार रखनी है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो लोग जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए, जैविक खेती के लिए, जैविक राजस्थान की मुहिम को चलाने के लिए जगह जगह पर कार्यरत हैं, अलग अलग संगठनों में कार्यरत है, परंतु फिर भी उनका परिणाम नहीं आ रहा। आज जानने की कोशिश करेंगे उन सभी लोगों से कि क्या कारण है कि जैविक राजस्थान, जी हां, राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसे जैविक बनाना बच्चों का खेल नहीं है, परंतु फिर भी वो लोग जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं इस क्रांति की तरफ, इस मुहिम की तरफ। पहले उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण कि उनके किए हुए कार्य का परिणाम धरातल पर नजर नहीं आ रहा। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं जय जय किसान। जी हां, हम बात कर रहे थे कि किसानों पर एक इल्ज़ाम है, एक जिम्मेदारी है कि आप उत्पादकता भी बढ़ाएं और गुणवत्ता भी बरकरार रखें। आप जो उगाएं वो ऐसा उगाएं, चाहे कितनी भी समस्याएं आपके पास हो, चाहे आप मौसम की मार झेल रहे हो, चाहे आपको उसका फल ना मिल रहा हो, चाहे उसकी आपको जो कीमत है वो पूरी ना मिल रही हो, परंतु उसके बावजूद भी आम जनता चाहती है कि किसान अपना अन्नदाता वाली छवि को बरकरार रखे और जो उगाए वो ऐसा उगाए जिससे कि जहर नहीं पोषण मिले। बात सही है, आम आदमी बिल्कुल गलत नहीं है। यहाँ पर आम आदमी चाहता है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को पोषण दे। वो जब बाजार में जाता है, फल खरीदने के लिए जाता है, तो फल खरीदने जाए तो वो जहर नहीं पोषण लेकर आए। इसी विषय पर आज हमने कुछ मेहमानों को आमंत्रित किया है। जो मेहमान आज हमारे सामने बात करेंगे, आप लोगों के सामने अपनी अपनी बातें रखेंगे, किस प्रकार से वो अपना काम कर रहे हैं। मैं आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगा योगेश जोशी से, जो कि वेस्टर्न राजस्थान से आते हैं। जी हाँ, सांचौर से जो हैं और वो जैविक खेती के प्रति कार्यरत हैं। जैविक खेती को उन्होंने एक ऐसा मुकाम प्रदान किया है कि जो लोग जैविक खेती के बारे में कहते हैं कि उसमें उसकी कीमत सही नहीं मिलती, वो अगर योगेश जोशी को जाने, योगेश जोशी के साथ तो उन्हें उस चीज का पता चलेगा। हमारे साथ में डॉक्टर अतुल गुप्ता हैं, जो कि भारतीय किसान जैविक उत्पादक संघ चलाते हैं, जयपुर से हैं। वो भी अपने किसानों को यही कहते हैं कि आप जैविक खेती कीजिए, आपके प्रोडक्ट को हम खरीदेंगे। इसी के साथ प्रगतिशील किसान, जो कि किसानों को असल में असली किसान का प्रतिनिधित्व करते हैं, भंवर सिंह पीलीबंगा भी मौजूद हैं, जो कि जैविक यात्रा कर चुके हैं और काफी दिनों से जैविक खेती के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खुद जैविक खेती करते हैं, लोगों को बताते हैं कि कैसे जैविक खेती करके आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी, अपने उत्पाद की अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में काजरी जोधपुर से अरुण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक कृषि अधिकारी हैं। जैविक खेती के रूप में, जैविक खेती के इस मिशन को अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं उन लोगों के साथ आती है। ये चारों लोग जो हैं अलग अलग दिशाओं से हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इन चारों लोगों को सलाम करना चाहूंगा, इसलिए करना चाहूंगा कि ये वो कार्य करने जा रहे हैं जिस कार्य को लोगों ने असाध्य माना है, जिस कार्य को लोगों ने ये माना है कि ये कार्य संभव नहीं है, ये कार्य संभव नहीं है। उस कार्य को इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, लोगों को कोशिश कर रहे हैं इस धरती को जिसकी उत्पादकता लगभग समाप्त हो चुकी है, रसायन डाल डाल के जिसकी उत्पादकता लगभग समाप्त हो चुकी है, उस धरती में वो फिर से पोषण उगाना चाहते हैं, उस धरती से फिर से गुणवत्ता लाना चाहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अतुल गुप्ता से बातचीत करते हैं। अतुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे। नमस्कार जी।
अतुल जी, बात है जैविक खेती की, उसी जैविक खेती की जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। परंतु बात यह है कि किसान जैविक खेती करना चाहता है, आम आदमी जैविक उत्पाद लेना चाहता है, आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, आप भी जैविक उत्पाद लेके बाहर बेचना चाहते हैं, परंतु जैविक उत्पाद उग नहीं रहे। जिस मात्रा में उगने चाहिए, जिस मात्रा में जैविक खेती होनी चाहिए, उस मात्रा में जैविक खेती नहीं हो पा रही। क्या कारण है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन सुनील जी, और आपका जो इतना सुंदर पैनल है, इन सभी का, सभी बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जिस विषय पे बात कर रहे हैं कि जैविक खेती उग नहीं रही है, जैविक खेती को उगने में थोड़ी समस्याएं हो रही हैं। जैविक खेती एक बहुत बड़ा आंदोलन है और ये मानव शरीर और पशुधन से जुड़ा हुआ है, पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आज का वातावरण इस प्रकार का हो गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत के अंदर जो व्यापारीकरण किया, और व्यापारीकरण करके सिर्फ पैकेजिंग का जमाना कि इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर फास्फोरस है, या इसके अंदर ये है, इस तरह के उत्पादों की जो पैकेजिंग करके हमारे यहाँ का जो व्यवसायीकरण कर दिया, और किसानों को उसके बारे में एक वातावरण बना दिया कि यदि आप ये डालोगे तो इतना उत्पादन आएगा, और ये डालोगे तो इतना उत्पादन आएगा जी। हमारे यहाँ पर स्थितियां इतनी ज्यादा बहुत अच्छी नहीं रही कभी कि हम जो है बहुत आर्थिक रूप से मजबूत रहे हों। अतुल जी, बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। बात यहां पर जो निकल कर आती है वो निकल कर ये आती है कि किसी भी प्रकार से कटघरे में हमेशा किसान ही खड़ा होता है। जिस समय हमें उत्पादन की जरूरत थी, हमने उसे केमिकल दिए और कहा कि आप इस केमिकल को डालो, हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। आज हमें स्वास्थ्य की जरूरत है तो हम फिर से किसानों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब आप ये केमिकल डालना बंद कर दीजिए, अब आप जैविक खेती कीजिए। उसी जैविक खेती को हम उन्हें सिखाने जा रहे हैं जो जैविक खेती 50 साल पहले उनके दादा परदादा करते थे। आपके पास वापस आऊंगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक अरुण शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार अरुण जी। नमस्कार अरुण जी, आपका एक अलग तरीके का मिशन है, आप सरकारी सेवा में हैं और आपके पास किसान संपर्क करते हैं। एक सरकारी कर्मचारी की जो बात होती है उसे किसान होते हैं वो थोड़ा जल्दी मानते हैं, थोड़ा जल्दी सुनते हैं, उन्हें मानते हैं कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जैविक खेती के मिशन में आपको किस तरह की परेशानियां आती हैं और किसान जब आपके पास आता है तो आप किस प्रकार से उसे तैयार करते हैं और कितने किसान कन्वर्ट कर पाते हैं आप रसायन से जैविक की तरफ? इसमें एक चीज देखने वाली है जी कि अभी आपने एक बात करी 50 साल की जी। 50 साल में हमारी जो एक मानसिकता है वो रासायनिक हो गई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब उस रासायनिक मानसिकता के साथ हमारे पास आता है जी कि साहब इसमें क्या डालूं, जैविक करना है मुझे, मेरी जमीन खराब हो रही है जी। तो वो उसको ये चाहता है कि मुझे हर चीज रेडीमेड मिल जाए जी। जैसे रासायनिक खेती में होता है कि कट्टे में फर्टिलाइजर आ गई जी और एक बोतल में आपका पेस्टिसाइड आ गया जी। तो वो चीज जैविक में अभी संभव इतनी नहीं हो पा रही है जी। पहली बात तो ये है कि वो जो मानसिकता है उसको बदलने में ही मुझे बहुत दिन लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरी चीज ये है कि उनके दिमाग में जैविक के प्रति 2-3 भ्रम पैदा कर दिए गए हैं जी कि भाई इसमें तो उपज बहुत कम हो जाएगी और इतना तो गोबर ही उपलब्ध नहीं है कि आप कहां से करोगे जैविक खेती, और तीसरा अगर उगा लिया तो आपको दाम नहीं मिलेंगे, कब बेचोगे कहां पे। अरुण जी आपके पास वापस से आता हूं इसी प्रश्न के साथ। उससे पहले 2 मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं जिनके के बारे में आपको बता चुका था। योगेश जोशी इस समय हमारे साथ जुड़ गए जो कि सांचौर से। योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे जय जय किसान में। नमस्कार सुनील जी। योगेश जी, आज की जो परिचर्चा है वो है कि किस प्रकार से हम जो कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग क्षेत्रों से आप लोग कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को न्यूज़ इंडिया का सलाम है कि आप जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, परंतु जैविक खेती का परिणाम क्यों नहीं आ रहा? आप जैसे और भी कई लोग हैं जो कि अलग अलग दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ भंवर सिंह पीलीबंगा भी हमारे साथ जुड़े हैं। भंवर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे। भंवर जी सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज?
चलिए भंवर जी से संपर्क हो, तब तक योगेश जी मैं आपके पास आता हूं। योगेश जी, आपने जैविक खेती को एक ऐसा मुकाम बताया है, लोगों को बताया है कि जैविक खेती से जो लोग समझते थे कि उन्हें कीमत नहीं मिलती, जो लोग समझते थे कि जैविक खेती से उत्पादन नहीं आता, आपने उसे कॉमर्शियल करके दिखाया। आपने ये करके दिखाया कि असल में कीमत तो जैविक खेती से ही मिलती है। बावजूद उसके भी क्या कारण है कि ट्रेंड नहीं बन पा रहा? अगर आप देखते होंगे आज के मार्केट को, आज के बाजार को हम देखें तो किसी भी चीज में जब कमाई होने लगती है, बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, जिस चीज में इनकम होने लगती है, अचानक से सारे लोग उस तरफ भागते हैं, वो ट्रेंड बन जाता है। परंतु क्या कारण है कि इतनी अच्छी कीमत देने के बाद भी जैविक खेती एक ट्रेंड नहीं बन पा रहा है? बिल्कुल सुरेंद्र जी, पहले तो धन्यवाद आपको जी कि आपने हमारे को इस चर्चा में शामिल किया, और मेरे गुरु डॉक्टर अरुण जी शर्मा को भी प्रणाम करना चाहूंगा जी, जिन्होंने जैविक खेती के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, और मेरे क्षेत्र में काफी लोगों को अरुण जी ने आकर ट्रेनिंग दी है और किसानों को बहुत समझाया है जी। धन्यवाद, उनका पहले धन्यवाद करूंगा। सर, मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो प्रश्न है कि जैविक खेती कॉमर्शियल रूप से हम लोग कर रहे हैं जी, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रही है जी, और चुनिंदा लोग ही इसमें सक्सेस हो पाए हैं, तो मैं उसमें आपकी बात को बिल्कुल सही मानता हूं। और सर, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसान, जैसे अरुण जी ने बताया कि किसान जैविक खेती करने के लिए इच्छुक है जी, लेकिन उनको रेडीमेड चीजों की आवश्यकता रहती है जी। हम लोगों ने भी अरुण जी के माध्यम से भी काफी ट्रेनिंग करके किसानों को ये समझाया कि आप घर पे बनाइए जैविक खाद, जैविक पेस्टिसाइड और काफी सारी चीजों के बारे में हमने उनको नॉलेज दिया। लेकिन किसान ये चाहता है कि कुछ रेडीमेड मिल जाए जैविक प्रोडक्ट हमारे को, तो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अरुण जी वाली बात ही आप कह रहे हैं। अरुण जी ने कहा कि 50 साल में हमारी मानसिकता ही असल में रासायनिक हो गई, मानसिकता ही रेडीमेड हो गई। हम एक बोतल में सब कुछ एक साथ भर लेना चाहते हैं, उसे छिड़काव करके उत्पादकता पाना चाहते हैं। भंवर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। भंवर सिंह जी, आपके पास आऊं उससे पहले एक दर्शक संगरिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों से बात करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। राम राम सा। राम राम सा जी, पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं सांगरिया से बोल रहा हूँ जी। आप जो ये बातें बोलते हो, जैविक खेती को ये करेंगे, बढ़ावा देंगे जी, जैविक खेती ऐसे वैसे, लेकिन मुझे धरातल पे ये दिखाई क्यों नहीं देती जैविक खेती? क्या करते हैं आप? क्या मैं आपसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या करते हैं? मीडिया पे और न्यूज चैनलों में बस यही दिखती है खाली। जी जी हाँ, बहुत हनुमान साहे जी ने, वाकई में आप चारों लोगों के सामने ही हनुमान साहे जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। वही प्रश्न पूछा है जो प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ। भंवर सिंह जी के पास सीधा सीधा आता हूँ। भंवर सिंह जी थोड़ा देर से जुड़े हैं। भंवर सिंह जी, आपको बताएं कि आज जो चर्चा चल रही है वो इसी बात पर चल रही है कि जैविक खेती का हल्ला तो हम लोग बहुत मचा रहे हैं, परंतु वो धरातल पर नजर क्यों नहीं आ रही? संगरिया से एक दर्शक है हनुमान साहे, उन्होंने भी यही बात पूछी कि हम सुनते बहुत है जैविक खेती, परंतु दिखाई क्यों नहीं देती? राम जी, सभी नमस्कार। मेरा जी, ये अभी तो मेरा तो मानना है कि जैविक खेती, कौन सी जैविक खेती की चर्चा कर रहे हैं हम लोग? जी, एक जैविक खेती है। हेलो जी, बोलिए बोलिए, आप सुन पा रहे हैं हम सब आपको। हाँ, एक जैविक खेती तो वो है जो खेत में कुछ नहीं डालना, जितना हो गया उतना लेके आके गाय गोबर गौमूत्र से हमने जैविक खेती की शुरुआत कर दी जी। और एक जैविक खेती ये है कि मैं सब कुछ डाल करके करूं और फिर मुझे कुछ मिले जी। आज पूरे राजस्थान की यात्रा करने का मेरा लक्ष्य एक ही था, जो 14,000 किलोमीटर की मैंने यात्रा की थी प्रत्येक जिले की जी। यही देखना चाहता था, क्योंकि मैं भी पिछले 10 साल से इसी काम में लगा हुआ हूँ जी। और मेरे मन में भी ये प्रश्न था जो हनुमान साहब जी ने पूछा कि जैविक खेती कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, मैं भी देखना चाहता था। जी बिल्कुल। तो पूरे राजस्थान की यात्रा के दौरान प्रत्येक जिले की मिट्टी की जब मैंने मृदा जांच कर देखा और जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं वहां पर जाकर के मैंने प्रैक्टिकली रूप पर देखा, तो हमारी मिट्टी के अंदर जो जैविक कार्बन है वो 0.5 से लेकर के अंडर 50 के नीचे नीचे है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जब हमारी जमीन के अंदर जैविक कार्बन ही नहीं है जी, तो हम पहले साल ही जैविक खेती के अंदर कौन से सिद्धांत के द्वारा इसमें उत्पादन ले सकते हैं? जी, ये लेकिन भंवर सिंह जी रोकना चाहूंगा बीच में, भंवर सिंह जी रोकना चाहूंगा बीच में। ये सवाल असल में किसान आपसे पूछते हैं। जब आपने जैविक यात्रा की होगी तो आपसे लोगों ने पूछा होगा, साहब पहले साल में ही मैं जैविक खेती कैसे करूं? यही सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ जी।
मेरा निष्कर्ष जो बता रहा हूँ जी, हमें सबसे पहले हमारी जमीन से वीडीसाइड को दूर करना है जी, घास जलाने वाली दवाई को दूर करना है जी, फंगीसाइड को दूर करना है, इंसेक्टिसाइड को दूर करना है। ठीक है। और जितने भी न्यूट्रिएंट जो हमारी जमीन में जीवाणुओं के माध्यम से जैविक कार्बन अगर हमारी जमीन का 2 के आसपास होगा तो हमारी जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो पौधे को सप्लाई चेन बिल्कुल पूरी तरीके से कर देंगे। ठीक है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, तो हमें क्या करना है, फोलियर स्प्रे के द्वारा जी, पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है वो किसी भी तरीके से करना है, तभी जाकर के किसान को उत्पादन मिलेगा। अगर हमने रेजिड्यू फ्री उत्पादन कर लिया जी, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि आधे राजस्थान के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व गौण हो चुके हैं। जी भंवर सिंह जी, बात बिल्कुल सही है। आधे राजस्थान में पोषक तत्व जो हैं वो गौण हो चुके हैं, ये बात भी सही है। परंतु दूसरी बात ये भी सही है कि क्या आपको नहीं लगता हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की बात करके प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट वाली खेती या वेस्ट डिकम्पोजर वाली खेती, इस तरह से करके हमने असल में किसान को भी कंफ्यूज कर दिया। और किसान लास्ट में कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं वही काम करूंगा, बाजार में जाऊंगा, केमिकल लेकर आऊंगा, मेरी फसल उगाऊंगा, बाजार में बेचूंगा, पैसे के घर वापस आऊंगा। इसी सवाल पे हम बाकी पैनल के लोगों के पास भी आएंगे, परंतु जय जय किसान में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। बहुत ही मनोरंजन चर्चा चल रही है, बहुत रोचक चर्चा चल रही है और बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा चल रही है। कृपया कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा हम यही कर रहे थे कि क्या राजस्थान को जैविक बनाया जा सकता है, और इस विषय पर आज हमने जिन पैनल को बुलाया है, जिन लोगों को बुलाया है, वो सभी लोग जैविक राजस्थान की दिशा में कार्य कर रहे हैं, परंतु अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी से कार्य कर रहे हैं। इनका काम काबिले तारीफ है, क्योंकि ये लोग कम से कम उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो मुद्दा असल में भविष्य का मुद्दा है, जो एक आम आदमी को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर उसे अपनी पीढ़ी को रोग मुक्त रखना है। परंतु क्या कारण है कि इन लोगों की जो मेहनत है, इन लोगों की जो लगातार दिन रात की जो ये प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास धरातल पर नजर नहीं आ रहे। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और अब मैं सीधा आता हूं। जी हां, एक दर्शक सीकर से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों के पास आऊं उससे पहले इन दर्शक का भी सवाल हम ले लेते हैं। जी नमस्कार, राम राम साहब, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। सतबीर जी, मैं यह बोल रहा हूँ कि आप हमेशा जैविक खेती ने प्रोत्साहन दो जी, अच्छी बात है जी, मगर मैंने राजस्थान में एक भी गांव यहाँ को बता दो जो जैविक प्रूफ हुए हो। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। बिल्कुल पैनल हमारे साथ है, पैनल से हम बात कर रहे हैं। ये लोग पूरे राजस्थान में जगह जगह पर काम कर रहे हैं। जी सबसे पहले तो मैं भंवर जी आप ही के पास आता हूं। दर्शक का सवाल है कि क्या राजस्थान में एक भी गांव ऐसा है जो जैविक हो गया हो? भंवर जी। जी भंवर जी, मैं दर्शक ने जो सवाल पूछा है वो ये पूछा है कि क्या राजस्थान में एक भी गांव ऐसा है जो पूरी तरह जैविक हो गया हो? इतने लोग जैविक खेती के पीछे कार्य कर रहे हैं। नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि एक गांव ऐसा नहीं है जो पूरा गांव में कन्वर्ट हो चुका हो। जी चलिए अरुण जी आपके पास आते हैं। अरुण जी, आप सरकारी प्रयास भी खूब है, सरकारी आंकड़े भी कहते हैं कि हम लोग जैविक खेती के प्रति सब्सिडी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, फिर भी क्या कारण है कि आज तक एक गांव को भी हम जैविक नहीं कर पाए? नहीं, इसमें कई सारी चीजें हैं जी। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है जी। स्लो प्रोसेस इसलिए है कि हम किसी को मजबूर तो कर नहीं सकते जी। तो किसान भाई जो हैं वो धीरे धीरे प्रयोग करके जो अपना रासायनिक खाद है उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं जी। मतलब प्रयास लगातार जारी है? हाँ, प्रयास बिल्कुल जारी है।
और ये जो इसी प्रश्न के साथ अतुल जी के पास आता हूँ, इसी प्रश्न के साथ अतुल जी के पास आता हूँ। अतुल जी, आप भी एक संगठन लेकर चल रहे हैं, आपकी भी अवधारणा है कि आप जैविक राजस्थान बनाए, आपकी मुहिम है। क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम एक गांव को तो हम जैविक बना देते, जिससे कि वो बाकी लोगों के लिए मॉडल बन जाता? देखिए, ऐसा है कि ऑर्गेनिक गांव बनाने में एक पूरी प्रक्रिया लगती है जी। ऑर्गेनिक जिला बनाने के लिए भी एक पूरी प्रक्रिया लगती है जी। भूमि के अंदर कमी है, मानसिकता में कमी है, सरलता से कार्य करने की इच्छा है। अब इन सब चीजों को परिवर्तन करने के लिए हमें अपने आप को मन से तैयार होने की आवश्यकता है जी। मतलब अभी आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो केवल आप लोग। मैं आपको एक बार पूरी बात बता दूं। जी 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 अतुल जी, एक बार ये बताना चाहता हूं मैं कि आपका जो अभी हमारे राजस्थान के किसान का जो फोन आया था जी, किसान भाई को मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज के प्रयास करने से, और उसमें भी बहुत सारी तकनीकी बातें हैं, जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट में किसानों के समूह बना करके किसानों को किस तरह से जैविक खेती की जो प्रैक्टिस है उसको अपनाना होता है। मृदा सुधार का कार्यक्रम होता है, उसमें बीज का जो बीज उपयोग किया जाता है वो एक अपने आप में एक व्यवस्था होती है। तो कार्य धीरे 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 पूरे राजस्थान के अलग अलग जगह पर चल रहे हैं ऊर्जावान किसान और बहुत सारे लोग। इसमें ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान के बहुत सारे किसान प्रत्येक गांव में अपना अपना स्तर पे कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 3-4 साल का समय लगता है। बहुत सारे किसान इस पर काम करते रहते हैं जैविक खेती पर। ऐसे ही किसानों को जय जय किसान में हम बुलाते भी हैं। आप लोग हर सप्ताह देखते हैं, ऐसे ऐसे किसान भी हैं जो कि जैविक खेती करके उन्होंने अपने आप को समृद्ध किया है, संपन्न किया है। भंवर जी, आपने बताया कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसके कारण जैविक खेती संभव नहीं है। आपने कहा संभव नहीं से मेरा मतलब कि इतनी जल्दी संभव नहीं है। आपने कहा कि मैंने लंबी जैविक यात्रा की है और उस जैविक यात्रा में जो निकल कर आया वो यही निकल कर आया कि लोगों की मिट्टी इस लायक ही नहीं बची कि उसे जैविक खेती के लायक बनाया जा सके। तो फिर तरीका क्या है, फिर कैसे हम कर पाएंगे इस मिशन को पूरा? भंवर जी। भाई साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। संभव असंभव तो कोई चीज है ही नहीं पृथ्वी के ऊपर जी। अब रही बात जैविक खेती, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है जी। आज हमारे जो सर्टिफिकेट की एजेंसियां हैं वो भी ये कहती है कि 3 साल के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जी। हम किसान को इतना सरल एक मॉडल देवें जिससे किसान इस उलझन भरी जिंदगी से निकल जाए, और जो उसकी समस्या है, जो भ्रांतियां हैं कि पहले तेरा उत्पादन नहीं होगा, पहले साल तेरा उत्पादन कम होगा, ये सारी चीजें उसके दिमाग से निकल जानी चाहिए जी। हमें जैविक खेती की तरफ अग्रसर होते हुए शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो भूमि सुधार को हम शुरुआत में स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ में किसान का पहले साल से ही उत्पादन कम ना हो उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। और रेजिड्यू फ्री जो उत्पादन हमें लेना है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, उसके ऊपर हम काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि किसान की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ रहेगी, और वो जो उसकी जो मन डालता है और जो लोगों ने जो भ्रांतियां फैलाई है कि भाई तेरा पहले साल में उत्पादन कम हो जाएगा, वो उत्पादन भी उसको मिलता रहेगा। और मेरा ये मानना है कि मैं योगेश जी के पास आऊंगा, उससे पहले एक रोकना चाहूंगा बीच में। एक दर्शक हैं राज यादव बहरोड से जुड़े हुए हमारे साथ, उनका प्रश्न लेने के बाद योगेश जी के पास आता हूं। जी नमस्कार राज जी। नमस्कार साहब, नमस्कार जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं राज जी? बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं कि आपने किसानों को लेकर के सुनील जी जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, और जहां भी जाते हो आप उनकी बात रखते हो जी, और वक्त के बदलाव को भी उनके साथ तक शेयर करते हो, साझा करते हो। मेरा आज का सवाल, और ये सवाल के साथ साथ एक ये इच्छा भी है, जानना भी चाहता हूँ कि क्यों ना जिस तरह से विधायकों ने या फिर जो MP लेवल के लोगों ने गांव गोद लिए जी, और उन्होंने डायरेक्ट इंटरेक्ट करके ग्राउंड लेवल पे लोगों को मोटिवेट किया, अच्छी चीजों के लिए मोटिवेट किया जी। वो अलग बात है कि वो एग्जीक्यूट कितना % हो पाया जी जी जी। मैं चाहता हूँ जितने भी एक्सपर्ट है, जैविक के एक्सपर्ट हैं, ये क्यों ना कुछ गाँवों को गोद लेकर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं कि डायरेक्ट किसानों को ही वो गाइड भी करें और मोटिवेट भी करें, जिससे ये मुहिम
जी राज यादव, बिल्कुल आपकी सलाह, क्योंकि अक्सर हम इस पे प्रश्न पूछने के लिए दर्शकों के फोन आते हैं, परंतु आपका जो फोन आया है, आपका जो संदेश आया है, वो एक तरह से सलाह के रूप में आया है, एक राय आपने प्रकट की है और वाकई में बहुत अच्छी बात है। योगेश जी, राज यादव कह रहे हैं कि हम लोग जो लगे हुए हैं कि हम पूरे राजस्थान को जैविक बना दें, उसके बजाय क्यों ना हर एक्सपर्ट कुछ कुछ गाँव को गोद ले ले और सबसे पहले उन्हें जैविक बनाने की कोशिश करें, तो क्या ये एक सही तरीका नहीं होगा, चाहे आप जिस विधि से करना चाहें? योगेश जी की बात बिल्कुल सही है जी, लेकिन उसमें सर अकेला एक जैसे एक्सपर्ट है, मैं हूँ, अरुण जी हैं, अतुल जी हैं, ठीक है, और जितने भी लोग इसमें एक्सपर्ट है वो अकेले मिलके इसको नहीं कर सकते सर, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं एक गांव को ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं तो उसके अंदर इतनी सारी परेशानी है कि पूछिए मत। जैसे हम लोग जैविक खेती के बारे में लोगों को समझाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन वहाँ पर केमिकल कंपनियां इतनी तेजी से बढ़ रही है कि किसान को मतलब बहुत सारे ऑफर के साथ दे देते हैं, तो किसान कहीं ना कहीं वहाँ परमिट हो जाता है। तो ये कब हो सकता है संभव, जब गवर्नमेंट इसके अंदर साथ में आए। बिना गवर्नमेंट के अकेले लेवल पे करना बड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिक्किम जो हुआ है तो सिक्किम में गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, तो इसीलिए वहां जाकर इतना बड़ा हुआ है। अगर राजस्थान में भंवर जी ने बहुत बड़ी यात्रा की है, मैं मानता हूं, और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है उनका, और फील्ड लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं, और अरुण जी हैं, अतुल जी हैं, तो ये सब लोग मिलके अगर हम गवर्नमेंट से बात करें, गवर्नमेंट कोई एरिया डिसाइड करे कि भाई कम से कम ये डिस्ट्रिक्ट को हम ऑर्गेनिक करेंगे, इस तहसील को हम ऑर्गेनिक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, आप असल में उस जगह पे आ गए जिस जगह पर असल में वार्ता को लेकर जाना था, चर्चा को जिस जगह लेकर जाना था, बिल्कुल आप वहीं पहुंच गए हैं। मैं एक बार इसी प्रश्न के साथ पहले अतुल जी के पास आता हूं। अतुल जी, इनका कहना है कि एक तो सरकार मदद करे और दूसरा हम सब लोग मिलकर संगठित होकर काम करें तो इससे काम हो जाएगा। क्या फिर संभव है? सरकार से किस प्रकार की सहायता की जरूरत होगी अगर सरकार मदद करती है तो? देखिए, इसी प्रकार की विचारधारा को लेकर के जी एक संगठित जैविक समाज को इकट्ठा करने के उद्देश्य से जी, और अलग अलग प्रकार के जितने भी विद्वान लोग हैं जी, उन सभी को एक फोरम पे ला करके राजस्थान राज्य के प्रत्येक किसान को उसका लाभ मिल सके और भारत के लोगों को उसका लाभ मिल सके, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया जी। इस गठन को जनवरी 2020 में किया गया जी। एक वर्ष में लगभग अभी हुआ भी नहीं है जी। हमने सरकार के लोगों को ज्ञापन दिए, जिला कलेक्टरों के माध्यम से दिए, मुख्यमंत्री साहब को दिए, वह सभी केंद्र तक हमने अपनी ये बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि राजस्थान में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जैसे पिछली बार सरकार ने एक जिले को घोषित किया था कि ऑर्गेनिक जिला जो है राजस्थान में होना चाहिए जी। तो उसके लिए पूरी तकनीकी सहयोग मिले और दूसरा सहयोग ये मिले कि वहां पर केमिकल वाली जो कंपनियां हैं जी, उनका प्रवेश निषेध किया जाए जी। और जो जैसे खाद की बात हो, चाहे वो अन्य उत्पादों को बनाने की बात हो, उनके उत्पाद को खरीद करके प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन करने की बात हो। चलिए अब इसी प्रश्न के साथ भंवर जी के पास आता हूं। भंवर जी, जब बात होती है इस बात की कि सरकार की तरफ से हमें सहयोग मिले, तो शायद आप जैसे लोग, जो लोग वाकई में एक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बार बार आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा प्रश्न कहीं पर भी आप लोगों की जो निष्ठा है, आप लोगों की जो मेहनत है, उस पर नहीं है। मेरा प्रश्न सिर्फ इस पर है कि आप लोगों की मेहनत जाया क्यों जा रही है, आप लोगों की मेहनत धरातल पर नजर क्यों नहीं आ रही। तो क्या वाकई में आप भी चाहते हैं कि इसमें एक सरकारी सहायता हम लोगों को मिले और आप सब लोग अगर संगठित होकर काम करें तो ये काम, इसके रिजल्ट थोड़े जल्दी आने लगे? भंवर जी। भाई साहब, आपकी बिल्कुल जो आपने की सोच और जो आपने सोचा है, जो ये प्रश्न आया है घूम करके जी, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता जी, और इतने संसाधन हमारे किसी एक आदमी के पास में नहीं है कि जो आदमी अपने घर को किसी कार्य को करता रहे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान की यात्रा भी मैंने मेरी जेब के खर्चे से की है वैसे, बिल्कुल। और ये जो पर्सन आया था किसान भाई का कि एक गांव नहीं दिख रहा, मैंने राजस्थान सरकार से एक जिला मांगा था जी। मैंने कहा आप हम लोग फ्री में काम करेंगे, मेरी पूरी 15 से 20 आदमियों की टीम जो मेरे साथ लड़के काम कर रहे हैं, हम फ्री में काम करेंगे, 4 साल का हमें समय चाहिए और प्रत्येक तहसील स्तर पर हम लोग मॉडल फार्म किसानों को बना करके दिखाएंगे जी।
जिले के अंदर जितनी तहसील होगी उस के अंदर प्रत्येक तहसील में 2-3 फार्म तैयार करेंगे, क्योंकि किसान अब बातों से घुलने वाला नहीं है भाई साहब। जी बिल्कुल, किसान को करके दिखाइए आप मौके पर। भंवर जी, आपने तो करके भी दिखाया है, आप तो खुद जैविक खेती कर रहे हैं, आपने तो करके भी दिखाया है। परंतु यहाँ मेरा जो प्रश्न आ रहा है वो ये है कि मुझे लग रहा है कि किसान को समझाना फिर भी इजी है, सरल है, पर शायद सरकार को समझाना यहाँ मुश्किल हो रहा है। नहीं, सरकार को अगर कोई फोरम बनता है तो सरकार को बात माननी पड़ेगी वैसे। तो फोरम क्यों नहीं बनाते आप लोग? जब इतने लोग एकत्रित हो रहे हैं, आप देखते हैं, आप सारे लोग मेरे इस मंच पर आए हुए हैं, जय जय किसान, और हमारी पूरी टीम भी जैविक खेती को समर्पित है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग जैविक खेती पे जाएं। क्यों नहीं हम सब लोग मिलकर सरकार से बात कर सकते हैं, फोरम बनाएं? भंवर जी देखो भाई साहब, इसमें 2 बात है जी। एक बात तो ये है कि हम पहले तो साफ मन से सब लोग इकट्ठा हो। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या होता है कि किसान के पास में हल्दी की गांठ आने के बाद में किसान अपने आप को पंसारी समझने लगता है भाई। आप भी किसान हैं भंवर जी? मैं मेरे ऊपर ले रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, दूसरे किसान की बात नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप अपने ऊपर बात कीजिए। हाँ जी, हमारा ईगो को निकाल करके हम साफ मन से इकट्ठे हों। जैसे डॉक्टर अरुण जी है हमारे साथ जी, पग पग पर मार्गदर्शन करने वाले एक इतने बड़े साइंटिस्ट हैं जो हिंदुस्तान लेवल पर, मुझे नहीं लगता जैविक के अंदर बड़ा साइंटिस्ट होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, और हम सरकार को ये कहें कि भाई तुम ये हमारी करने की इच्छा क्या कर रहे हो जी। अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग इतने सक्षम है, अगर 10 आदमी मिल जाते हैं तो एक इतना बड़ा चमत्कार करके दिखा सकते हैं कि सरकारों को हमारे पास, किसानों के पास आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आज की चर्चा का उद्देश्य असल में यही है। मैं आप सब लोगों को अलग अलग जगह से, सुबह से बात करते हुए अलग अलग जगह से आप लोगों को जोड़ने के पीछे कार्य, मेरा जो उद्देश्य था वो यही है। अरुण जी, आपको भी बताऊं, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप लोग जो कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र के बाहुबली हैं, अपने अपने क्षेत्र के अच्छे कार्य करने वाले हैं, और सीधी बात है कि मन से आप लोग चाहते हैं कि जैविक खेती हो, जैविक राजस्थान हो, बहुत संघर्ष आप लोगों ने किया है। क्यों ना आप सब लोग मिलकर, बिल्कुल सही बात है, साफ नीयत से, साफ मन के साथ मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा हो सके। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे मेरी इस बात पर? देखिए, ये मेरी आवाज की, सॉरी जी, इसमें पिछले जो 2-3 साल में आप कहिए या 5 साल में कहिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है जी। आ रहा है इस सेंस में कि किसान धीरे धीरे अपना खुद का यूरिया, डीएपी या पेस्टिसाइड कुछ कम कर रहे हैं। जिनकी खुद की जमीन है जी, जो बटाई पे, इजारे पे लेते हैं, उनका सोचना बिल्कुल अलग होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारे जो पहले किसान भाई ने कहा कि भाई मेरे को कहीं जैविक दिखता नहीं है या जैविक हो नहीं रहा है या किसी एक जिले में होना चाहिए, ऐसा जैविक दिखेगा तब जब वो सर्टिफाइड होगा जी। और अभी बिल्कुल 2 पैरेलल व्यवस्था चल रही है। कई किसान भाइयों ने अपना सिस्टम चलाया है, वो वास्तव में जैविक करते हैं और उन्होंने उपभोक्ता तक अपना पहुंचाने की चेन बनाई है जी, और जिन्होंने पहुंचाई है वो वाकई में बहुत सफल किसान हो गए हैं। हाँ, तो ऐसे कई सारे किसान हो गए जी। अब अगर हमको किसी को ये कह देंगे भाई हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी जैविक की कई सारी कंपनियां खुली हैं जी, कई किसान समझने लगे हैं। और पिछले 5 साल में एक भारत सरकार की एक योजना चली थी, परंपरागत कृषि विकास योजना जी। उसका अगर सबसे बढ़िया जो प्रभाव हुआ वो ये है कि हर किसान को आज ये पता लगा है कि जैविक खेती क्या होती है जी बिल्कुल, और हमें इसको कैसे बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, एक बिल्कुल। कदम सरकार का और है कि वो धीरे धीरे जो है उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए बढ़ावा दे रही है। जी हाँ, सभी तमाम नेगेटिव बातों के बीच में एक पॉजिटिव बात ये भी मैं आप पूरे पैनल को बता देना चाहता हूँ, चारों लोगों को आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की मेहनत असल में सफल तो हो रही है। मेरे पास जय जय किसान के लिए जब लोगों के फोन आते हैं और उसमें उनको पता है कि यहाँ पे शर्त ये है कि किसान जैविक खेती करने वाला होना चाहिए, तो वो जो किसानों के फोन है इतने बहुतायत में हैं जिन्हें कि आप शायद गिन नहीं सकते। असल में ये एक पॉजिटिव साइन है, परंतु पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में वो बहुत कम है।
है, इसलिए लोगों को लगता है कि अगर 10% लोग कर रहे हैं, 15% लोग कर रहे हैं तो वाकई में वो कम है। योगेश जी, किस प्रकार से, जैसा कि आपने अभी बात कही, उसी बात को हमने आगे बढ़ाया, अगर अपन आगे चलते हैं, अगर हम लोग आगे चलते हैं और आगे इस चीज को पूरे राजस्थान की तरफ चलते हैं और पूरी टीम आपके साथ है, जो ड्रीम 11 जिसे कह सकते हैं, जिसमें सारे लोग जो जो अलग अलग काम कर रहे हैं वो एक साथ होते हैं, तो क्या लगता है आपको कितना जल्दी संभव हो पाएगा इस चीज को आगे बढ़ना? मैंने अरुण जी के निर्देशानुसार मेरे एरिया में की थी जी, और ऐसा नहीं है कि हमने उनसे पैसा नहीं कमाया है या खेती में हमने बिल्कुल जीरो लॉस किया है। आज की तारीख में अच्छा पैसा हम खेती के माध्यम से कमा रहे हैं जी, ठीक है। लेकिन जैसा अरुण जी ने बताया, हर फार्मर को वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट बेचने की जरूरत है, तभी उसको अच्छा दाम मिलेगा जी। सेकंड थिंग है, तीसरी बात यह है कि एक एफपीओ डेवलप करना पड़ेगा, जो अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और लोगों को समझाने की कोशिश करिए कि एफपीओ बनाइए, एफपीओ का ग्रांट लीजिए और अपना पूरा सेटअप तैयार करिए और एक प्रोसेसिंग यूनिट करिए। और बहुत सारी कंपनियां हैं, आप देखिए मेरे पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, यहाँ पर कम से कम 26